उस्ताद जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाइयों की। मैं मानता हूं हमारे अन्नदाता और किसान ये सबसे बड़े जुआरी हैं। मेरे इस शब्द से शायद आप मुझ पे गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। ये ईश्वर के साथ जुआ खेलते हैं। ये सिर्फ प्रकृति पे निर्भर करते हैं, जमा पूंजी उस फसल पे खर्च करते हैं। और हमने कहीं देखा है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा गिरा है, कहीं फसल बस अब निकलने वाली है तो ओले गिर रहे हैं, कहीं ठंड से परेशान है, या कुछ नैसर्गिक आपदाएं ऐसी आई हैं खलिहानों से निकल नहीं पाई है। और हमारे किसान भाई, हमारा अन्नदाता पूरी तरह परेशान और बर्बाद हुआ है। फिर भी ईश्वर की जब कृपाएं नहीं होती है तो इसमें से ये निकल नहीं पाते हैं। मैं आज इसीलिए आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा, जो ये किसान भाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने व्यवहार में एक कुशलता लाएं। ये बहुत अच्छे कुशल होते हैं, इन्हें आकलन होता है, इन्हें इनके अनुमान बहुत सही जाते हैं। कब वर्षा होगी, कब क्या फसल आएगी, क्या लगाना चाहिए, ये इन्हें बहुत समझता है। लेकिन ये भेड़ चाल में चलते हैं। इन्होंने भेड़ चाल से हटना चाहिए। कभी किसी अगर एक जिले में एक फसल अगर चल रही है तो दूसरा किसान भाई वही फसल लगा के चलेगा, वो दूसरा लेने का प्रयोग नहीं करेगा। अगर वो प्रयोग करें और इसको अलग अलग फसल निकालें, अगर आपके आसपास में कोई एक ही फसल आ रही है तो आप थोड़े से विपरीत दिशा में प्रवाह के विरुद्ध चलिए और दूसरी फसल लीजिए। आप बहुत तरक्की पाएंगे। जो भी किसान ऑर्गेनाइज तरीके से खेती करना चाहता है वो बहुत सक्षम है, बहुत यशस्वी है। उन्हें नैसर्गिक आपदाओं का फर्क नहीं गिरता है। उनकी कुंडली में शनि, मंगल और राहु बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये जो जुआ खेलते हैं ये पूरा राहु पे डिपेंड है। और शनि खेती आती है उनके आधिपत्य में है। मंगल भूमि के अधिपति हैं, भूमि के कारक हैं, भूमि माता के पुत्र हैं। तो ये जब तक ये तीन ग्रहों के आप तत्वों को नहीं समझेंगे, आप अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी खेती छोड़ के किसी के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। मालिक नौकर बनता है, ये मैंने कई बार देखा है। तो ऐसे लोगों को मेरा आग्रह है कि भूमि छोड़ के न जाएं, अपनी खेती छोड़ के न जाएं। इसे ऑर्गेनाइज तरीके से खेती करें, एक समूह में खेती करें। आज जो आंदोलन चल रहे हैं इसको समझें। क्या आप भी तो अपनी कंपनी बना सकते हैं, आप भी अपनी प्रोसेसिंग लगा सकते हैं। लेकिन आज हम उस तरफ देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं। और यह विरोध करने के लिए विरोध है। आपको आड़तियों से डरे हुए हैं, क्योंकि आपको जब पैसा लगता है तो उन्होंने पैसा दिया है। लेकिन कभी आपने सोचा है, आपसे गिरे हुए भाव में उन्होंने फसल ली है। तो आप जब अन्नदाता हैं तो आप क्यों किसी से घबराएं। अपने कर्म पे विश्वास कीजिए, अपने भाग्य पे विश्वास करें, अपने आकलन पे विश्वास करें, अपने स्किल पे विश्वास करें। जो आपने बोया है वो अच्छा ही आएगा। मंगल की ऊर्जा के साथ चलें और राहु के भ्रमित करने पे भ्रमित ना होएं। आप जो हमेशा आसमान की तरफ देख के अपना निर्णय लेते हैं वही सही होता है, क्योंकि आपकी जो एक अंदर की सिक्स सेंस है, मैं जिसे आकलन कहूंगा, जो आकलन पे आपका अपने आप पे विश्वास है, उस पे जाएं, शनिदेव की कृपा पाएं। अपने श्रमिक वर्गों का ध्यान रखें। अन्नदाता सबका ध्यान रखता है। अन्नदाता ना हो तो देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जो देश आत्मनिर्भर बने हैं वहां अन्नदाता बहुत अच्छे हैं, सुखी हैं। इजराइल सबसे बड़ा उदाहरण है। भूमि को छोड़े नहीं, भूमि का अनादर नहीं करें और प्राकृतिक तरीके से खेती करने के ऊपर ध्यान दें, प्रोसेसिंग करने के ऊपर चलें, समूहों में खेती करें, मंगल की जगह जाएं, अमलनेर आएं, मंगल देवता को समझे। मसूर की दाल और गुड़ ये दान करें। शनि की सेवा के लिए किसी की पढ़ाई में सहयोग कर दें, किसी भूखे को रोटी खिला दे। यही आपका कार्य है और इसी से आपका चलता है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, शनि मंगल क्या आपकी कुंडली में है,
क्या फायदा दे सकते हैं, ये क्या नुकसान कर रहे हैं, और राहु से ऐश्वर्य कैसे पाया जा सकता है, ये अगर आप में जिज्ञासा है तो हमसे संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।